ठीक है। तो एक प्रश्न आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, 10 नहीं 9 लिखते हैं, 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? क्या हो लिखेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। सबसे छोटा कितना होता है? 2। फिर अभाज्य जो खुद से कटे, इसके अलावे 1 से कटे, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23। कुल क्या वो संख्या हो गया? 9 है ना। सबको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। अब जोड़ के देख लेना, 100 आएगा। 100 बटे 9 यानी कितना? 11 पूर्णांक 1 बटे 9। कभी कभी पूछ देगा आपसे कि 10, तो अगला अभाज्य संख्या कितना होगा? अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 27 नहीं होगा, 29 हो गया। तो 129 बटे कितना हो जाएगा? 10, 12.9। उसी तरह से अगर 8 पूछेगा तो 23 घटा देंगे 100 में से। 100 में से कितना घटाएंगे? 23 घटाएंगे। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 77 बटे कितना? 8। 77 बटे 8। तो ये याद रखना जरूरी है, 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 100 होता है। ठीक है। करिए। तो अगर हम कहें कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 2 अभाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा? बोलिए। योग पूछ रहे हैं, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 5। 2 प्लस 3 ना, 3 2 5, तो 2 का हो जाएगा 5। सिर्फ ये भी लिखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो गया 5। चलिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए पहला है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 है ना, 27 तो ये यहाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50, 1 से लेकर 50 तक अगर काउंट करेंगे है ना, तो 50 तक में क्या वो अभाज्य संख्या आता है? 15 वो अभाज्य संख्या आएगा। आप इसको रख लेना, काम का चीज है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 15। ठीक है। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? बताइए। 5 10। 2 को तो याद रखना सिंपल है। 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 17। 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 41। 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 328। ये इंपॉर्टेंट है सर डाटा। आपको एक ये डाटा इंपॉर्टेंट है, एक ये डाटा पूछते रहता है, 29 वाला पूछते रहता है, और एक ये डाटा 328 वाला पूछता रहता है। 3 डाटा आप याद रखिएगा, इसमें एकदम 100% फंसाता है। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जीडी में ही पूछा हुआ है। इसके अलावा एसएससी के कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का क्या निकाल दीजिए? औसत निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ तक, और उसके बाद इसका जोड़ निकालना पड़ेगा। आप केवल इतना ही याद रखिएगा कि प्रथम अभाज्य 15 अभाज्य संख्याओं का कितना होता है? 328 होता है। बस इतना ही याद रखना है। 1 से 2 बार बनाएंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा 328 से ही होता है। ठीक है। देखो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा। ये किस एग्जाम का है? CHSL का है।
आपसे प्रश्न क्या है, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 के बीच कितना हो, 328। 328 बटे कितना हो जाएगा, 328 बटे हो जाएगा ये 328 बटे 15 ना, 328 बटे कितना आएगा, तो 15 दूनी के 30, 21 पॉइंट कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। आप ऐसे बना लो। और एक तरीका आपको हम अभी बताएं, कुल योग बटे कुल संख्या, क्या लगता है आपको, टाइम लग जाएगा? तो ऐसे नहीं बनाना है, आप याद कर लेना कि प्रथम है ना 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होगा, ठीक है, तो 10वां अपने आप निकल जाएगा। अच्छा, कहाँ तक का, 23 तक का 100 होता है, 29 तक का कितना हो जाएगा, 120। ऐसे भी अगर आपको याद रहेगा कि 23 तक का 100 होता है, ठीक है, तो उसके बाद मान लिया जाए कि पूछ दे 30 तक का निकालिए, देखिए वो निकालना होगा ना, बाकी सब तो जोड़ किए हुए हैं आप। 129, अच्छा केवल 29 तक के भी याद रखते हैं कि 29 तक का योग 129 होता है, तो भी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब 19 से पूर्व सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 19 से पूर्व क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 23 तक का होता है जनरली, तो क्या हो जाएगा, तो ये को हटा कहाँ तक जाएगा, 17 तक ना, तो 7 गो हो जाएगा ना, तो जो ये तो निकालना फिर आसान हो जाएगा। 7 गो तक का योग कितना होता है बताइए, 77 था, 41, 58। तो आप समझ में आ गया होगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको कुछ ही याद रखना होगा। आप एक सर इतना याद करेंगे मुश्किल है, तो इतना तो याद कर सकते हो ना, इसको इसको और इसको। ये है 50 के अंदर तक के, 50 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होता है, 328 होता है, ठीक है। कुछ याद कर लो इसमें से, चलो लिखो। टाइप 1 में देखिए, 7 है, 8.5 है, 9.5 है, 11.75 है, 12.5 है। इस सब का औसत आपसे पूछ रहा है सर, औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, है कि नहीं। तो कुल योग है 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.75 प्लस 12.5 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5 ना, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, सबको 2 D1 में कर लो, है ना, सबको 2 D1 में कर लेते हैं, फिर 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 17, 18 19 20 21 22, कितना हो जाएगा, 2 ना, हाथ में रहा 2। चलिए इसका बताइए, 2 3 3 9 3 12 12 वाट 20 27 27 28 29 का कितना हो जाएगा, 2, फिर 1 2 2 2 बटे कितना, 5, काटिए 9 6 42, 8 5 50, तो 9.8। क्लियर है ना। तो एक और तरीका है सर, देख लेते हैं, औसत मान लेते हैं, अपने से मान लो 7 मान लेते हैं औसत, एक तरफ आइडिया 7 मान लें, तो इस 7 से कितना जाते हैं, 0, ये कितना जाते हैं, 13 जाते हैं, ये कितना जाते हैं, ये कितना 7 8 और ये 5.5। तो औसत आप माने कितना है, 7 ना, 7 में ये जो बढ़ा हुआ वैल्यू है सब में बराबर बराबर बटेगा, क्या वो है 1 2 3 4 5 बटा कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए। चलिए 1.5 है और 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 7 5 12 तो इधर हो जाएगा, अठन्नी चौनी जोड़ के बताइए कितना होगा, 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 25 पैसा, तो 12 13 कितना बटा, काट लेंगे, बोलिए 7 2 9.85 आ गया। एक और मेथड है ये,
ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। औसत आप कुछ भी मान सकते हो, तो हम औसत यहाँ पे क्या माने हैं 7। तो 9 मान सकते थे, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। 9 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। ज्यादा वैल्यू है तो जोड़ेंगे, और कम वैल्यू है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? आप कुछ भी मान के बना सकते हो, 9 भी मान के बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन पॉइंट में था इसलिए हम 9 नहीं माने। नहीं तो अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए, अब ये प्रश्न है, एक तो तरीका यही है कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या करके बना लो। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटा बटा में आ जाएगा कुल संख्या, यही हो जाएगा ना। तो औसत कितना दिया हुआ है सर, 21। कुल योग कितना हो जाएगा, 18 + 15 + 1 + 22 + 28 + 31। कुल संख्या क्या है, 2 3 4 5 21 126। ये बताइए कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना, 100, 8 2 10 11 11 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 का हाथ में कितना हो गया, 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 ना, प्लस कितना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 126 - 114 कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर हो जाएगा आपका 12। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका आप देख लो, कुल योग निकालना है तो औसत को कितना से गुना कर दो, कुल संख्या से, तो हमको कुल योग निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। कुल योग निकालना है तो औसत को कुल संख्या से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, औसत कितना है, 21, और संख्या क्या है, 6, यानी कि सबको जोड़ के 126 होना चाहिए। सबके जोड़ के कितना होना चाहिए, 126 होना चाहिए। चलिए बताइए, 8 2 10 10 5 15 15 5 20 3 23 1 24 24 हुआ, और लाना है 26। इसका मतलब कितना होना चाहिए, 2 और होना चाहिए। 24 है तो 2 और होगा तब ना, 4 2 6 होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन है। हाँ, केवल हम यूनिट प्लेस से निकाल लेंगे। तो ये हुआ बिना कलम के प्रयोग से बना लेना, कलम का प्रयोग नहीं करना। तो एक तो तरीका ये है कुल योग बटे कुल संख्या करके बनाने ना। एक तरीका है कि आप देख लिए कि सबके जोड़ के कितना आएगा, 21 26 है, 126 आने वाला है, बस बना लीजिए। 126 लाना है तो जोड़िए, 8 5 13 15 15 8 23 23 है 24। 2 और करेंगे तब ना 26 होगा। इसको बना लेंगे ना, देखिए था कुल योग बटे कुल संख्या। निम्न 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और आपको ज्ञात क्या कर लेना है ना, एवरेज। कुल योग बटे कुल संख्या हो जाएगा, छोड़ दे 3 तक हो जाएगा। 4 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बना लेंगे, बन जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 गुना के बटे 9। चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। कलम नहीं लगाना, सत्य यही है, कलम नहीं लगाना है। और बताइए कि x का मान क्या होगा। 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान कितना होगा। अच्छा ये बताइए, तीनों के जोड़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 40 दिया 120, तो जोड़िए 4 6 और चाहिए, तब है ना 120 होगा। अब 6 नहीं होगा, 6 जोड़ने के बाद 120 हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि कुल योग बटे आप कुल संख्या कर लो। बताइए समझ में आया। चलिए उतारिए, उतारेंगे पूछिए। क्या हो गया, 6 तक हो गया, 7 परिशोध ने क्रिकेट मैच में की लगातार पारियों में 47 34 42 0 17 और 64 रन बनाए।
प्रति पारी औसत कितनी होगी? कुल योग बटे कुल संख्या। 1 पारी 2 पारी 3, ये भी पारी में ही आएगा। 4 5 6 सबको जोड़ने के बाद कितना से डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा 8। देखिए दो संख्याओं का औसत कितना है सर? m। दो संख्या मान लेते हैं, संख्या है a और b, तो योग कितना हो जाएगा सर? 2m। कुल योग बराबर कैसे निकलता है? औसत को कुल संख्या से गुना करते हैं, तो दो संख्याओं का औसत है m, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2m। इसमें से एक संख्या n है, कोई एक संख्या ले लो और उसको मान लो n, तो ये कितना हो जाएगा? 2m। तो a बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2m - n। उतारिए, क्वेश्चन मत उतारना, मैं यहाँ दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते। देखिए दो संख्याओं का औसत है 180, इसका मतलब है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। मतलब दोनों को अगर जोड़ दें तो योग हो जाएगा 360। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलिए। आपसे प्रश्न है दोनों संख्याएं क्या होगी? दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 360। देखा जाए तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसको दोनों को जोड़ने के बाद 360 आता है, तो आंसर तो हो जाएगा कितना? 2। एक संख्या दूसरी संख्या से आधी है तो नहीं है आधी। चलिए हाँ, अब बनाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। दो संख्याओं का योग 360 है। एक संख्या है ना, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? आधे। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। दोनों का योग क्या यूनिट? 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 360। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 120। तो ए कितना हो जाएगा? 120 और बी कितना हो जाएगा? ये रहा आपका। संगम हो लास्ट में आएगा। हाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट बनाएंगे इसको। अरे वाह, 3 संख्याओं का औसत 15 है, उसमें से 2 संख्याएं 7 और 28 है, तीसरी संख्या क्या होगी? अच्छा 15 तिया 45, तीनों पे जोड़कर होना चाहिए, तो 35 हो गया। और कितना चाहिए? 10 चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? एक तरीका तो ये हो गया, समझ में आया? मेथड से बनाए, छोड़ दे। अब टाइप 1 को आपका समाप्त। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 के ऊपर। टाइप को देखिए।